right now we are discussing another important gaseous law which is proposed by the Charles in 1787. Basically he was a French scientist, वो एक French scientist था, and what he proposed, he showed a relationship between the volume and the temperature. उसने क्या शो किया था? रिलेशनशिप शो किया था किसका? वॉल्यूम और टेम्परेचर का, बट कंडीशन क्या रखी थी? कांस्टेंट प्रेशर। क्या था? कांस्टेंट प्रेशर पे उसने वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप शो किया। अब स्टेटमेंट क्या कहती है? लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द स्टेटमेंट। व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दैट? कि आपके पास जो वॉल्यूम है किसी भी गिवन मास ऑफ गैस का, कि आपके पास स्टेटमेंट क्या कहती है? द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस, वॉल्यूम है किसी भी गैस का जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है, और किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? लॉर्ड कैल्विन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। ये तो इसका थोड़ा सा आपके पास बैकग्राउंड हो गया, ये आपको मिल भी जाएगा डू यू नो में, वहाँ पे लिखी भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डेफिनेशन, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके 3 स्केल्स होते हैं, सेल्सियस होता है, केल्विन्स होता है और फ़ारेनहाइट होता है। अब खैर हम लोग बैक टू द स्टेटमेंट आते हैं। ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि भाई वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। मींस कि आपके पास अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी। इसको हम जैसे मैथमेटिकल डेरिवेशन इसकी करते हैं, ठीक है, वो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसके साथ साथ इसके नोट्स बनाते जाना बच्चों, ठीक है। मैथमेटिकल हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, मैथमेटिकल डेरिवेशन या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर लो, ठीक है। और अब मैथमेटिकल डेरिवेशन के बाद चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ, ठीक है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द गैसेस इंक्रीजेस, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं ना, अगर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली आपके पास क्या इंक्रीज़ होगा? वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या हो जाएंगे? अगर दोनों वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हैं तो क्या होगा? ये एक दोनों के एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ गैस, सारे गैसेस की बात कर रहे हैं ना, ऑफ गैस इज़ इंक्रीज्ड, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है और वो भी इंक्रीज्ड हो रही है, वॉल्यूम भी इंक्रीज्ड होगी, ठीक है, इज़ इंक्रीज। सो वॉल्यूम विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? राइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको अंडरस्टैंड कर लेना। ये इंक्रीज़ लिखा हुआ है तो दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है बच्चे, तो क्या होगा? टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। अगर मैं ये साइन क्या है आपका? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर मैं इसको रिमूव करूँगी तो फिर यहाँ पे क्या लिखूँगी? V इज़ इक्वल टू K एंड T। ओके, नाउ K फॉर द K, ये मल्टीप्लाई हो रहा है T से, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? T आ जाएगा, इज़ इक्वल टू K, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या थी? एट कांस्टेंट, क्या चीज़ का कांस्टेंट थी? प्रेशर कांस्टेंट था, वेरी गुड, ठीक है, प्रेशर। अब K किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? K स्टैंड्स फॉर, K इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। इसलिए मैं पहले लिख के रखती हूँ कि मुझे प्रॉब्लम ना हो। चले खैर, मैंने अब कर ही लिया है। अगर आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा,
और अगर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा, ठीक है। दोनों चीज़ें आपकी साइड बाय साइड इंक्रीज के थ्रू हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम के थ्रू बताएं कि मैं बार बार कह रही हूँ कि इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज देन डेफिनेटली द वॉल्यूम विल आल्सो इंक्रीजेज। नाउ द टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन और अब हमारे पास लेकिन टेम्परेचर क्या, प्रेशर क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट है। टेम्परेचर जो है आपके पास वो डबल हो जाएगा, 300 केल्विन से 600 केल्विन होगा। यहाँ पे देख लो आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर 300 पर है, ओके। जब 300 पे प्रेशर कांस्टेंट है तो आप वॉल्यूम भी देख लो, वॉल्यूम भी आपके पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इंक्रीज़ हो रहा है। वॉल्यूम भी स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, साइड बाय साइड इंक्रीज़ हो रहे हैं। बट यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा होगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। बट अगर हम देखते हैं दूसरी तरफ, ठीक है, उसमें क्या आप देख रहे हो, यहाँ पे से वॉल्यूम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन भी है, ये वॉल्यूम यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे करें। आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, जब 300 से केल्विन में जाएगा तो आपके पास यहाँ पे देखो ये V1 और ये आपके पास बिफ़ोर रिएक्शन था, ये आफ्टर रिएक्शन है। बिफ़ोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन में ये आपके पास 300 से 600 पे चला गया, तो साथ साथ आपके पास क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, जो आपको यहाँ पे शो करवाया जा रहा है, ठीक है। वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। जबकि यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम टेम्परेचर क्या था, 300 केल्विन था, तो वॉल्यूम भी कम था आपके पास यहाँ पे, ठीक है, इतना था आपके पास, तकरीबन इतना था, 3 था। बट जब हम यहाँ पे देखते हैं, जब आपके पास केल्विन क्या हो गया, 600 हो गया, तो ये 600 टेम्परेचर हो गया, तो वॉल्यूम भी आपके पास किधर चला गया, यहाँ पे आपके पास इंक्रीज़ हो गया वॉल्यूम भी, ठीक है। वॉल्यूम भी क्या होगा आपके पास साथ साथ इंक्रीज़ होगा। और इस दोनों का ग्राफ देखो, वॉल्यूम आपके पास लीनियर ग्राफ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये दोनों चीज़ें अगर क्लियर हो गई हों तो हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। सेम यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहती है कि आपके पास क्या कह रही होती है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे आपके पास टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपके पास क्या करेंगे, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल रिएक्शन लिखते हैं, इनिशियल में क्या चीज़ें होती हैं वो लिख लो। इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T1 है, और आफ्टर रिएक्शन या फाइनल टेम्परेचर आपके पास क्या है, T2 है। जब रेज़ अप किया गया टेम्परेचर को तो क्या आया, ठीक है, न्यू वैल्यू लिख लो या फाइनल लिख लो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग न्यू लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर है कि इनिशियल टेम्परेचर और न्यू टेम्परेचर इस तरह करके लिख लो। और यहाँ पे भी आपके पास इनिशियल वॉल्यूम क्या आया था, V1, और न्यू वॉल्यूम जो दिया गया था वो क्या दिया गया था, V2 दिया गया था। अब क्या करोगे, जो पहला आया था V1 T1 = K, अब जब इंक्रीज़ किया था कि कांस्टेंट के आपके पास कांस्टेंट है, ये K और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब जबकि दोनों की जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, V1/T1 और V2/T2, ठीक है। ये आपके पास चार्ज आएगा कि इफ़ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या आएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपके पास अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता जाएगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा बेटा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। A 600 ml sample of a gas is heated from 27 centigrade to 77 centigrade। 600 ml है, कोई भी गैस का सैंपल ले लो जो कि हीट अप हुआ है 27 सेंटीग्रेड से 77 सेंटीग्रेड पे। कौन से प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। व्हाट इज़ फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले क्या करोगे, डाटा बना लोगे। यहाँ पे देखेंगे हम
कौन सा लॉ लगेगा, या तो बॉयज़ लॉ लगेगा, चार्ल्स लॉ लगेगा, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर है तो माइंड में रखना कि ये चार्ल्स लॉ ही है। डाटा बना लें, डाटा लिखो, क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। एम एल है, एम एल स्टैंड्स फॉर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एम एल वॉल्यूम को, तो 600 ml, ठीक है। T1 आपके पास क्या चीज़ है, 27 सेंटीग्रेड, और T2 क्या चीज़ है आपके पास, 77 सेंटीग्रेड। अब 27 है, अब इसे केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो एक कहना चाहिए केल्विन एक ऐसा यूनिट है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, 273 में से इसे ऐड कर देंगे और यहाँ पे केल्विन लगा देना, ठीक है। 27 केल्विन 273 केल्विन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 300 केल्विन। और जब इन दोनों को करोगे, 77 को 273 से करोगे केल्विन से, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, इन दोनों को ऐड अप कर दोगे तो 350 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। और क्या करना है आप लोगों ने, अब फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फाइंड आउट क्या करोगे, न्यू वॉल्यूम रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या है, V2 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अप्लाई करो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ अप्लाई हो रहा है। कंडीशन क्या थी चार्ल्स लॉ की, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब चार्ल्स लॉ ये कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे है तो V1 ओवर T1, V2 ओवर T2। तो V1 की जगह आप क्या डालोगे, V1 की क्या वैल्यू है, 600 है, वो पुट कर दो वैल्यू को, ठीक है। ml लगा देना, इट विल बी ईजी, यहाँ से आपको यूनिट भी ड्राइव करने आ जाएंगे। T1 आपके पास क्या चीज़ है, 300 केल्विन मेंशन कर दो। V2 as usual you have to find out. Next on T2 350 Kelvin. Now for this 350 is divided by the unknown value of V2. V2 मालूम नहीं है और 350 मालूम है. For that it is divided by V2. So after the equation, after the is equal to mark, it will be multiply. ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अबव द यहाँ पे आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाके आपके पास इट विल बी मल्टीप्लाई। सो 600 ml मल्टीप्लाई बाय 350 केल्विन ओवर 300 केल्विन इज इक्वल टू V2। केल्विन को केल्विन से कट कर दो, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपके पास आएगा 21,000 एंड 0 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू V2, ठीक है। कटिंग कर दो 0 को 0 से, अब जो बाकी बच गया आपके पास 1 से 3 टेबल से इजीली कट हो रहा है। आंसर आपके पास क्या आया, 700। और बेटा यहाँ पे ml ज़रूर लगा दो, मैंने नहीं लगाया तो ये आप लोग लगा दें ml। केल्विन केल्विन कट हो गए तो आपके पास क्या आया, V2 इज़ इक्वल टू 700 ml। ओके, ये आपके पास वैल्यू आ गई ml की, यहाँ पे लिख दी है आपने। इज़ इट क्लियर? उसके बाद आपने क्या करना है, रिज़ल्ट लिख लो। 700 ml शोज़ वॉल्यूम इंक्रीज़, मतलब जैसे जैसे आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज़ होता रहेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता रहेगा, या ये कह लो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.4 पे। अ सैम्पल ऑफ हाइड्रोजन गैस हैज़ वॉल्यूम ऑफ 350 सेंटीमीटर क्यूब एट 400 सेंटीग्रेड। If a gas is allowed to expand up to 700 सेंटीमीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आपके पास एक सैंपल है जिसका वॉल्यूम जो है 350 सेंटीमीटर क्यूब है 40 सेंटीग्रेड पे, तो उसका जो गैस वॉल्यूम जब हम अलाउ करेंगे, ठीक है, वो एक्सपेंड होगा, फैलेगा 700 सेंटीमीटर क्यूब, हमेशा सेंटीग्रेड निकल रहा है, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब है,
वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है या एक्सपेंड हो रहा है कितना बेटा, 700 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर। बट कंडीशन क्या रखी है इन्होंने, प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल टेम्परेचर मालूम करना है। तो अब ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए भी सबसे पहले क्या करोगे, डाटा बना लोगे। तो डाटा बनाते हैं हम, डाटा बनाओ, जिसमें आपके पास सबसे पहले V1 350 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर आपके पास कितना दिया हुआ है, T1 40 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 273 केल्विन, ठीक है। इसको अभी प्लस करते हैं और T ये मालूम करना है, तो देखते हैं। अब सॉरी, ये तो हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है। और V2 क्या दिया हुआ है, इसको V2 कर लो बच्चों। V2 क्या दिया है, 700 सेंटीमीटर क्यूब। 40 को प्लस करोगे केल्विन 273 केल्विन में ऐसा यूनिट के लिए, तो आंसर आएगा 313 केल्विन। ओके, फाइंड आउट क्या करना है या रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, T2 रिक्वायर्ड है। T2 रिक्वायर्ड है तो फिर क्या करोगे, ये मालूम करना है। वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो हम एज़ यूजुअल कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अब नेक्स्ट बेटा फॉर्मूला लिखो, V1 ओवर T1 V2 ओवर T2, ठीक है। वैल्यू पुट कर लो। V1 आपके पास क्या है, 350 है, 350 सेंटीमीटर क्यूब। T आपके पास क्या है, 313 केल्विन। V2 क्या है, 700 सेंटीमीटर क्यूब। और T2 निकालना है तुमने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करोगे, अब बेटा आपने क्या करना है, जो चीज़ आपके पास फाइंड आउट नहीं है हम पहले उसको साइड पे कर देते हैं, ठीक है। 350 सेंटीमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग T2 से। उधर ये डिवाइड हो रहा था, आफ्टर कमिंग हेयर ये क्या हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो ज़्यादा इजी है। ये 700 एज इट इज़ रहेगा, 700 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 313 केल्विन, ठीक है। अब क्या करोगे कि 700 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 313 केल्विन, और इसको डिवाइड कर दोगे 350 सेंटीमीटर क्यूब से, ठीक है बेटा। T2 एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। अब क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल कर दो। 700 को 313 केल्विन से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास कितना आ रहा है, ठीक है, 219,100 डिवाइडेड बाय 350। ओके, ये आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो तो आंसर आपके पास आएगा T2 इज़ इक्वल टू 626 केल्विन। इसका रिज़ल्ट क्या लिखोगे तुम लोग, यहाँ पे लिख लो, मेरे पास स्पेस नहीं है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं लिख लूँ। इंक्रीज़ इन वॉल्यूम is due to increase in temperature। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपना ख्याल रखो। और अल्लाह ताला तुम सबको अपने अपने एग्ज़ाम्स में कामयाब करें। अल्लाह हाफ़िज़।